हाय फोक्स, वेलकम अगेन टू अनदर एपिसोड ऑफ द रेबा आयाज शो। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन येट डज नॉट प्रैक्टिस मेडिसिन। एक डिग्री लेने के बाद, आफ्टर बीइंग अ क्वालिफाइड डॉक्टर, व्हेन यू रिफ्यूज टू cater to patients and do something else, that is something interesting from a doctor's perspective. डॉक्टर अल्ताफ पटेल, वेलकम टू द शो। वेलकम सर। अल्ताफ भाई, ये जानने की कोशिश हम आपसे करेंगे कि यू आर ए सर्टिफाइड डॉक्टर। जी। आपने इतनी मेहनत करी, आजकल डॉक्टर बनने के लिए कौन नहीं चाहता, हाँ वो करके आपने डिग्री हासिल करी, और डिग्री हासिल करने के बाद आप जो हैं यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स, तो आपने सोचा कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का कायम किया जाए, बनाया जाए। ऐसी सोच क्यों? मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ, महाराष्ट्र के लातूर से, जहाँ पे जब मैं स्कूल लाइफ में था तब दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे। तालुका डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे हॉस्पिटल हुआ करते थे। मैंने तो इस फील्ड में आने के लिए पहले स्टडी की काफ़ी, जैसा आपने कहा, मेडिकल फील्ड 5.5 ईयर्स, उसके बाद इंटर्नशिप किया। मुंबई में आने के बाद स्टार्टिंग फेज़ में मैंने प्रैक्टिस की मेडिकल फील्ड की, और मैंने देखा कि ये भी इतने बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, जहाँ पे कि पेशेंट्स का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। डेली अब मानोगे नहीं तो 1 लाख रुपए का आईसीयू में अगर पेशेंट रहता है तो लाख रुपए खर्चा होता है। तो मैंने ये सोचा कि मैंने पूरा एक 4-5 साल जुहू में क्रिटिकल हॉस्पिटल वगैरह से, बड़े बड़े हॉस्पिटल, नानावटी, लीलावती, इनका थोड़ा स्टडी करने के बाद में मैं क्यों ना इस हॉस्पिटल की कम खर्चे में, पेशेंट को कम खर्चा आए, बजट कम लगे, पेशेंट को कम पैसों की मार लगे, और मैं ये फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी में स्मॉल नर्सिंग होम में, लिटिल नर्सिंग होम में, छोटे नर्सिंग होम में, इसमें देने की कोशिश करूँ। क्वालिटी सर्विस सेम रहेगा। ओनली थिंग, कॉर्पोरेट के जिस तरह बिग हॉस्पिटल होता है उसकी वजह से उसका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। वही सेम चीज़ मैंने आपको छोटे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो 30 बेड 50 बेड से जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं, नर्सिंग होम जिसको कहते हैं, उसमें मैंने देने की शुरुआत की है। व्हाट अ लवली नोबल कॉज। मतलब कि आप ये देखिए कि एक डॉक्टर होने के बावजूद इन्होंने ये सोचा, मतलब कि कम्युनिटी के बारे में, आप कम्युनिटी के बारे में। लाखों के ऊपर जी, के बारे में आप जी। ये जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं सर, जो जिसको कहते हैं रियल मल्टी स्पेशलिटी, जिसमें से है आपका कोकिलाबेन है, नानावती है सर, उसमें एक नया एक्सपीरियंस मैंने देखा, पेन मैनेजमेंट का 1 लाख रुपया ले लें। सर एक्चुअली ये क्या हुआ, जिस तरह से ये बिग बड़े बड़े, जैसे आपने अपने नाम लिया ये हॉस्पिटलों का, यहाँ पे ये बिग सेटअप्स है, बड़े बड़े है, यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे इस एक क्या हुआ है सर, अभी एक कंज्यूमर जैसा हो गया है, जहाँ पे पेशेंट आते हैं, पेशेंट को बहुत अच्छे फैसिलिटी चाहिए और अच्छे डॉक्टर चाहिए, एम्बिशियस चाहिए। इस वजह से जो रियल पेशेंट है सर, जो एक मिडिल क्लास को है, मिडिल क्लास पीपल है, उसको रियल ट्रीटमेंट चाहिए। तो रियल ट्रीटमेंट आपको बड़े बिग सेटअप में भी हो सकता है, वही ट्रीटमेंट हमारे छोटे सेटअप में भी हो सकता है। आपको एम्बिशियस थोड़ा फैसिलिटी वो कम रहेंगे, बट सर एक रियल पेशेंट को और मिडिल क्लास को, उसको सिर्फ उसके दर्द से राहत चाहिए। वो आप उसके दर्द की राहत एक छोटे हॉस्पिटल में भी दे सकते हो और एक बड़े 5 स्टार में भी दे सकते हो। आप इतना बड़ा प्राइस मांग रहे हो। यस, तो वहाँ पे ये प्राइस हो रहा है। तो मैंने ये जो प्राइस है, जिसमें कॉर्पोरेट सेटअप है, जहाँ पे सिक्योरिटी है, मिडल मैन है, एस्कॉर्ट्स है, ये सबको बाईपास करके डायरेक्ट डॉक्टर टू पेशेंट्स, तो ये खर्चा उसमें कम हो जाता है। अगर मैं अकेला प्रैक्टिस करता तो सर मेरे एक सोच थी कि मैं दिन में 100 लोगों से 100 पेशेंट 200 पेशेंट को ट्रीट कर पाता। तो लेकिन मैंने ये सोचा, बड़ी स्टेबल हो जाती है। यस, बट मैंने ये देखा कि मेरे आजू बाजू में सिर्फ 200-300 पेशेंट नहीं सर। महाराष्ट्र में अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो 3 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मोर देन 35 ईयर्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज़ अ डिसीज़ फ्री। बड़ी ब्यूटीफुल नोबल कॉज, बड़ा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि 200-300 पेशेंट देख के लाइफ इजी थी, लेकिन ये सोचा कि कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, समाज के लिए ऐसा काम किया जाए। ये मुझे बताइए कि एक अफोर्डेबल आईसीयू या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कायम करने के लिए क्या क्या बेसिक ज़रूरतें होती हैं? सर व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर
एक आईसीयू को अच्छे से डेवलप करने के लिए सर जो एज़ पर बॉम्बे नर्सिंग होम का एक्ट है, वो 2 बेड के बीच में एक लिमिटेड डिस्टेंस होना चाहिए फर्स्ट थिंग्स। आपको अच्छे बेड चाहिए, जो हॉस्पिटल्स के बेड होते हैं वो मल्टी पैरा, जिस तरह से कि आपका पेशेंट को किसी को सर के साइड से हम उसको हेड अप कहते हैं, हेड लो कहते हैं, पैर नीचे करना है, बीपी कम ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली पे बेड को अप करना है, लो करना है, दिस इज़ इट। अब इसमें देखिए सर, अगर आप ये देखा जाएगा ना, ये बेड 4-4, 5-5 लाख का भी आता है, और आप वही चीज़ अगर आप अच्छे क्वालिटी की इंडियन मार्केट की अगर लेंगे तो आपको 50,000 में भी बेड आ जाता है। 4-5 लाख का 5 एक लाख बेड, एक बेड भी सर आता है। वन पेशेंट बेड। मोर देन 5 लाख इज रिमोट कंट्रोल बस जो एडजस्टेबल। और वही अगर हम मैनुअल थोड़ा सा ये करेंगे बेस्ट क्वालिटी वाला, वो आपको 40-50 हज़ार के अंदर भी मिल जाता है। तो इस तरह से सर ना, एक मॉनिटर है, मल्टीपैरा मॉनिटर होता है, एक वेंटिलेटर सपोर्ट्स होता है, जो वेंटिलेटर मशीन होती है, कुछ दवाइयाँ, ऑक्सीजन के पाइपलाइन से, हाँ, सेंट्रल पाइपलाइन होती है, सेंट्रल ऑक्सीजन होता है। उसके बाद में से सर आप देखेंगे तो एक दवाई चल जाती है जो छोटे मशीन से थ्रू जाती है, उसको सिरिंज पंप कहते हैं। अच्छा। वो भी सर इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए अच्छे क्वालिटी के 8-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट होते हैं, वही कुछ 2 लाख 1.5 लाख तक भी है। तो हाँ, तो इस तरह से सर हम अगर ट्रीटमेंट वही जाएगा सर, और थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी का वो अगर हम यूज़ करें इंडियन में, तो वो कॉस्ट फैक्टर जो आपको सीआर में, करोड़ों में, वो लाखों में आपका आईसीयू का सेटअप हो सकता है। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर अल्ताफ़ पटेल ने अब तक 3 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं, और 3-4 और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ऑल अक्रॉस मुंबई पे इनका काम चल रहा है। सर ये बताइए कि इसमें फंडिंग कहाँ से आती है? किस टाइप के लोग से फंडिंग के लिए कहा जा सकता है? कौन से लोग हैं जो फंडिंग, तकरीबन ये पूरा सेटअप करने के लिए 10-15 बेड्स और बेसिक एमिनिटीज़ के लिए कितना खर्चा आ जाता है? सर एक 8 बेड 10 बेड का आईसीयू और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए तकरीबन सर पूरा अगर हम माने तो एक मोर देन 5 to 6 ईयर्स, हाँ, विदाउट कैथ लैब। अगर हम कैथ लैब के साथ में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जहाँ पे होती है, हार्ट ब्लॉकेज अगर होते हैं, तो अगर ऐसा सेटअप करना है तो हमें एक 10 से 12 हज़ार का कॉस्ट आ जाता है। अभी सर अभी हम जो सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, ये पार्टनरशिप, मैं साथ में अपना मेरे जैसे जो डॉक्टर्स हैं उनको जोड़ता हूँ, क्योंकि आज के दौर में सर ना, अकेला डॉक्टर सब कुछ नहीं कर सकता है। डेफिनेटली टीम वर्क, इट्स अ टीम वर्क। तो टीम वर्क में एक बेनिफिट होता है सर, मैं एक मैनेजमेंट पार्ट देख रहा हूँ, दूसरा पर्सन्स एक एचआर मैनेजमेंट देख रहे हैं, मैन पावर देख रहे हैं, कोई क्लिनिकल पार्ट देख रहे हैं, ये सब कुछ चीज़ें होती तो हैं। काम आपस में डिवाइड हो जाता है। आपका आपके ये जिम्मा है, इनका ये जिम्मा है, इनका ये जिम्मा है। और ये फंडिंग वगैरह, ये फंडिंग सर, हम जैसा कि अब हम जॉइंट हो रहे हैं डॉक्टर्स लोग, तो ये हमारा प्राइवेट है, इस वजह से प्राइवेट फंडिंग ही होता है डॉक्टर लोगों के। कुछ जैसा कुछ पुअर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिसकी वजह से हम एक लेटर लेके बना के देते हैं, जो एनजीओज़ है, एनजीओ के लिए वहाँ से फंड राइज़ करते हैं, फंड राइजिंग का भी हम उनको हेल्प करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। और वन ऑफ द मेरा हॉस्पिटल आजकल गवर्नमेंट का अच्छा स्कीम चल रहा है, जो MGPGY बोल के महाराष्ट्र में चल रहा है, तो राशन कार्ड पे ट्रीटमेंट फ्री हो जाता है सर। जिसका राशन कार्ड अवेलेबल है तो हम उस पर उनका ट्रीटमेंट फ्री कर देते हैं। हमें फंडिंग, हम उसका जो पेमेंट है हमें गवर्नमेंट की तरफ से आता है। डॉक्टर अल्ताफ़ पटेल सोशल वर्क भी बहुत करते हैं, और इनके कैंप्स लगते हैं ऑल अक्रॉस मुंबई एंड ऑफ कोर्स सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो। ये फ्री कंसल्टेशन, इनकी वैन्स हैं, इनकी एम्बुलेंसेस हैं। ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में अगर रिक्वायरमेंट होती है फ्री चेकअप की, तो ब्लड टेस्ट, ECG, शुगर, आई टेस्टिंग, डेंटिस्ट्री, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू कॉल हिम, ही विल सी द वायबिलिटी ऑफ योर कॉल, एंड देन फिर आपको दूसरी दफ़ा कहना नहीं पड़ेगा। ये पूरे अपने लश्कर के साथ लेके वहाँ पर भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी बहुत काम करते हैं। सर आपका बचपना मैंने देखा, आपकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमने अपने रिसर्च के थ्रू निकाली, जिसमें से आप ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम्स, आपका क्लोजनेस ये शुरू से ही एक ऐसा मिजाज रहा, ऐसा मेकअप रहा कि हालात को देखते हुए, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि ये रियलाइजेशन बचपन से था कि कुछ
इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आपने ऐसा सोचा कि ऐसा करना चाहिए? मेरे जो दादा वाले साहब थे, इनसे मैंने थोड़ा सा सीखा है। मेरे दादा गांव के पुलिस पटेल थे, और जब मैं स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में इंटर कर रहा था, उस टाइम में ना सर, लातूर एक ऐसा है जहाँ पे ना जो आज का माहौल जिस तरह से चल रहा है, इससे बहुत अलग था सर वहाँ पे। हम उस वक्त में बड़े हुए जब हमारे पे इम्प्रेशन था स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख और स्वर्गीय गोपीनाथ जी मुंडे। डेफिनेटली, ये दोनों का होम टाउन। ये होम टाउन उनका वहीं आजू बाजू में है, लातूर में आसपास में। ये दोनों भले अपोज में थे, लेकिन वो दोस्त बहुत अच्छे थे सर। और इनकी जो छवि है ना, ये हम हमारे जो एक यंग टाइमिंग था उस टाइम का, इसमें था। ये कभी ऐसा गलत तरीके से हमने उनका देखा नहीं, प्रेजेंटेशन हमने उनको देखा, दो अपोज रह के भी दोस्त हैं, तो हमने भी दोस्ती में मैं काफ़ी टाइम तक गणपति पंडाल का प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा जी। 6, 7, 8 में तो ना हमें घर से कभी अपोज होता था कि ये अलग रिलीजन के हैं, आप अलग रिलीजन के मिक्स। ओपन टू ऑल था सर। हमने कभी दोस्तों में कहीं बाहर जाने के बाद में एक कभी नहीं सोचा। ये चीज़ इनकी बात करने से टेस्टिफाई हो गई कि एक डॉक्टर का कोई रिलीजन नहीं होता। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। yes, sir. और आप क्या वहाँ के प्रेसिडेंट थे पंडाल? क्या जो गणपति, हाँ, गणपति का जो एक जैसा पंडाल होता है उसका मैं 3 साल तक मैं उसका प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो जैसा मैं कॉलेज लाइफ में एंटर हुआ, मैं उसी टाइम में देखो मेरे को ना ह्यूमैनिटी के ये करने के लिए, गरीब लोगों के लिए, मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ डॉक्टरी में था, उस टाइम में मैंने सोचा कि जब कॉलेज लाइफ में तो डॉक्टर बर्थडे मनाने का बहुत एक चीज़ होती है, नए नए हम लोग होते हैं, काफ़ी लड़कियां होते हैं, लड़के होते हैं, जोश रहता है। तो मैं बोला मेरा बर्थडे ऐसा नहीं मनाऊंगा मैंने कैलकुलेट किया कि बर्थडे का बजट कितना होता है, तो मैंने हाँ कि मैं बोला ये इसको मैं कहीं और एक्सपेंस करूँगा। तो मैंने देखा कि लातूर सिटी में ना एक 8-10 ऐसे बेगर्स थे। बेगर मतलब ऐसा जो भीख मांगते, ऐसे नहीं, जिसको पता ही नहीं उसके बाल लंबे लंबे बड़े हैं, सालों से उसने कपड़ा चेंज नहीं किया है, उसके आंख पे गंदगी बैठी है। ऐसे मैंने 10 लोगों को सेलेक्ट किया, उनको और उस टाइम में साइकिल रिक्शा से उनको लेकर एक जगह पे जमा कर लिया, जहाँ पे पानी का टंकी होता है, वहाँ पे पानी एक गाड़ी मंगाया, उनके बाल कट किए, उनको बात करवाया, उनको नया कपड़ा पहनाया और उनको खाना खिलाया। इस तरह से मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और मैंने एक ख्वाब देखा था, बेगर फ्री इंडिया, भिखारी मुक्त भारत, ये मेरा ह्यूमन लाइफ केयर का स्लोगन था। आजकल सीपीआर कैंप की बहुत ज़रूरत है। मैं स्कूलों में जाके बच्चों को सीपीआर का ट्रेनिंग देता हूँ। अपना जो सोसाइटीज़ होते हैं, नवरात्रि है, गणपति है, ईद मिलाद है, देखा आपने? हाँ, तो मैं उधर मतलब कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं जी, वहाँ पर भी बड़े मेरे ख्याल से 250-300 फ्लैट्स हैं वहाँ पर। तो सीपीआर कैंप बहुत ज़रूरी है सर। अभी आपने देखा होगा मीरा रोड में एक 4-6 महीने पहले एक बच्चा स्विमिंग पूल में गिर गया था और उसकी डेथ हो गई। अगर वहाँ पे किसी को सीपीआर अच्छे से आ जाता तो सर वो बच्चा सामने गिरा है, इतने सारे लोग थे, वो 2 मिनट में बच्चा बच जाता। किसी ने सीपीआर दे नहीं पाए, एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस का वेट किया, तब तक पेशेंट बच्चों की वो डेथ हो गई। आज वो स्विमिंग पूल बंद है। तो इस तरह से मेरे को ये जो जेनेसिस हुआ, मेरा कॉलेज लाइफ बचपन से ही मेरे इसमें था, और मेरे सराउंडिंग के लोग भी वैसे ही थे, हेल्पिंग नेचर के। तो इस तरह से मेरे को वो थोड़ा सा ह्यूमन के लिए, हम अगर सबसे बड़ी अगर कोई ये है, बोलते हैं कि अगर अल्लाह के पास में उसके बंदों की दुआएं हैं, उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं तो हम करना चाहिए बस। पीपल्स डॉक्टर, मैं अभी अपने स्क्रीन पे इनका पूरा नाम एक दफ़ा फिर इनका नंबर फ्लैश करूंगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, चाहे आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको इलाज करवाना है, आपको कोई छोटा मोटा अफोर्डेबल आईसीयू खोलना है, यू कैन डायरेक्टली गेट इन टच विथ हिम एंड आई एम श्योर ही विल ऑनर योर कॉल। ये मेरे लाइफ में जैसा कि पेरेंट्स के बाद में ना सबसे बहुत ही मायने रखने वाली चीज़ है, वो है दोस्त। मुझे कॉलेज लाइफ से, बचपन से ही दोस्तों का, और अभी भी मेरा दोस्तों का नेटवर्क ऐसे है मेरे साथ ना सर। मैं बताता हूँ ना, मेरे को ऐसे गलत दोस्त भी मिले, लेकिन मैं कसम से मतलब इसका नाम लेना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था कुणाल जगताप, वो थोड़ा सा बैड हैबिट वगैरह था उसको थोड़ा सा, बट ही इज़ एडवाइजिंग, तू मत कर, तू जा, तू इधर मत रुक, अभी तू पढ़ाई कर। मतलब जो लोग मुझे मिले ना, कि अगर वो गलत जगह पे भी है तो मुझे बोलते थे कि आप इधर मत रुको, अब चले जाओ, स्टडी करो। तो ऐसा मेरे को ये गॉड ब्लेस। और मेरे को आज जो भी हो, पेरेंट्स के बाद में अगर मैं बताऊं
तो फैमिली के बाद में मेरे फ्रेंड्स हैं। यू आर लकी इन दैट केस। और ऑल रिलीजियस, ऑल हर तरह के दोस्त डॉक्टर फील्ड से है, इंजीनियरिंग फील्ड से है, पॉलिटिक्स में हैं, और जहाँ पे भी है हर जगह से दोस्तों का बहुत ही मेरे सपोर्ट है। आज जो भी हूँ मैं आज, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, नेक्स्ट क्रेडिट गोज टू योर फ्रेंड्स। इस तरह के डॉक्टर्स बहुत कम मिलते हैं जो इतना ज़्यादा खुल के बात करते हैं, अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं। डॉक्टर्स के साथ मेरे साथ एक, मैं तो ये हमेशा से कहता हूँ कि दे आर अ वेरी रिजर्व्ड लॉट, बट टॉकिंग टू हिम इट सीम्स दैट ही टू हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी बिस्टोर्ड इन हिम। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे जाते जाते और पूछना चाहेंगे। ये आजकल की जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, जिसमें स्विगी भी है, जोमेटो भी है, ऑनलाइन फूड भी है, ऑफलाइन फूड भी है, यंग जनरेशन्स के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को आ रही है। यंग लोगों के अंदर टेंशन बहुत देखने को आ रहा है। ट्रेडमिल में चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को। ये क्यों है ये सब, और इसके लिए क्या करना चाहिए? एक सिम्टोमेटिक वे में क्या वो कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप। जी, आपने बहुत आज के दौर पे और आज के वक्त पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन से आपने पूछा है। तो सर, इसके लिए हमें अपना एक डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है मैं कैसा हूँ और मेरे क्या लिमिटेशंस हैं। मैं हमेशा मेरे दोस्तों के उतने काबिलियत मुझ में होनी चाहिए, ये नहीं। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए मैं ऐसा हूँ और मेरे में इतने अच्छे क्वालिटी है और मेरे कुछ इतने लिमिटेशंस हैं। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम लोगों से कंपेयर नहीं करेंगे सर। तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। सेकंड थिंग्स की प्रॉपर स्लीप होना चाहिए सर। 8 घंटे का स्लीप, 7 घंटा 8 घंटा आपको सोना चाहिए। एक्सरसाइज चाहिए। डाइट में जितना आप कंट्रोल कर सकते हो सर, डाइट में जितना बॉइल्ड फूड्स लेते हैं उतना बेटर रहेगा। जंक फूड को अवॉइड कीजिए सर, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए। स्ट्रेस हमें जितना जॉब पे है उतना लिमिटेड एक्सेप्टेंस है। ओवर थिंकिंग आज के लाइफ में ओवर थिंकिंग जो हो रही है हर इंसान की, वो सबसे बड़ी बात है। हाँ, अगर हम वॉक कर सकते हैं, आजकल लोगों में बहुत सारा अगर पूछा हुआ है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम सर दहानू से निकल रहे चर्चगेट जा रहे हैं, मेरा तो बहुत वॉकिंग होता है, मैं तो बहुत एक्सर्शन होता है। एक्सरसाइज और एक्सर्शन में डिफरेंस है सर। आप जो काम कर रहे हैं, काम करने से आपके बॉडी को थकान आ रही है। एक्सरसाइज वो चीज़ है जब नॉर्मली विदाउट इंटेंशन वॉक कर रहे हो, उससे आपके बॉडी को चार्जिंग मिल रही है, उससे एनर्जी मिल रही है, तो वॉकिंग चाहिए। एक्सरसाइज मतलब सर बहुत बड़े बड़े डोले शोले बनाना इज़ नॉट, इट्स अ डिसीज़। आप बॉडी बना रहे हो, इट्स अ डिसीज़। अब स्टेरॉइड ले रहे हो, बड़े बड़े डोले बना रहे हो, प्रोटीन शेक्स ले रहे हो, इट्स अ डिसीज़। आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहना मतलब सिर्फ नॉर्मल रहना है, एक्सरसाइज करना है। आपको बॉडी बनना ज़रूरी नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। और जितना हो सके उतना गैजेट और ये सब चीज़ों के लिए अवॉइड रखिए। और डोंट कि हर चीज़ आपको मिले, जिस चीज़ में आप है ना उसको सेटिस्फाइड मान लीजिए और उसको चलिए, लाइफ बहुत सुकून से जाएगी आपकी। What a marvelous way of narrative। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। हम अक्सर ये कहते हैं कि अरे हम लोग तो ट्रैवल करते हैं और इतनी हमारी वॉकिंग हो जाती है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। What you do in train is exertion, and what he's saying, exercise is something which is to be done to regain your energy, to restore your energy। एक कंपोजर उसके लिए ज़रूरी होता है। दिस इज़ वॉट यू आर सेइंग। वंडरफुल वंडरफुल। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि एपिसोड एंड ही ना हो, लेकिन वक्त और लिमिटेशन की वजह से वी हैव टू वाइंड इट अप। दैट्स इट, दैट वाज डॉक्टर अल्ताफ पटेल। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग।